हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि इसमें है प्रूफ दैट रूट 5 इज रेशनल। तो फिर इससे पढ़ने से पहले एक टर्म और एक पढ़ लीजिए जो कि आपका रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। पहले जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं और इसमें डिफरेंस में लाया हूँ, डिफरेंस आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्या है, ए फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर जो होगा फ्रैक्शन में होते हैं पी बाई क्यू। पी जो भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, ये भी क्यू हो सकता है। बस क्यू जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता है। क्यू है नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इधर रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, मतलब ये पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है। पी बाई क्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हो गया। फिर इसका जो नंबर 2 पॉइंट आता है ये एंडिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ये मतलब एंड हो जाता है, जैसे कि सपोज 3 तो एंड हो गया वही। और रिपीटिंग डेसिमल मतलब रिपीट भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल लाया हूँ 2.3452 3452 हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ 3452, फिर रिपीट हो गया ये। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ 3452, ये भी रिपीट हो गया। फिर डॉट 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 मतलब इससे रिपीट होते रहेगा। इसलिए हम लोग का है ये रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये रिपीट हो सकता है रेशनल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर क्या है, नेवर एंडिंग, ये मतलब कभी एंड ही नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये रिपीट नहीं होता है नंबर। जैसे पाई का वैल्यू क्या है 3.1415926। अब देखो डॉट 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 मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, आपका स्टॉप भी नहीं हो रहा है, कभी जा रहा है, चल रहा है। उसी एग्जांपल से हुआ √2 है, इसका एग्जांपल √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √20। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं 3.13 का थ्योरम में, ठीक है। अब थ्योरम देखते हैं क्या है। थ्योरम हम लोग को बताया गया है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। जैसे पी हम लोग पकड़ लिया एक प्राइम नंबर 3, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर पकड़ लिया इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी सपोज यहाँ अगर पी का वैल्यू है 3, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, पी का वैल्यू कितना है 3। अब ए स्क्वायर को ये डिवाइड किया, ठीक है। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, मतलब कि पी भी ए को डिवाइड करेगा। मतलब अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी का वैल्यू कितना 3, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम बोलता है, थ्योरम ये बोलता है कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ये मेन थ्योरम है। आपका जितना भी इरेशनल क्वेश्चन होगा सब इसी थ्योरम से प्रूफ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो देखिए हम लोग को पता है √5 इज इरेशनल है, हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम लोग को एक प्रूफ एजम्पशन मानना होगा, मतलब एक पकड़ना पड़ेगा। अब पकड़ेंगे क्या, लेट अस एज्यूम, हम लोग पकड़ेंगे लेट अस एज्यूम that √5 is rational। हम लोग माना कि √5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब √5 रेशनल नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो √5 अगर रेशनल नंबर हो गया तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग लिखना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं। चलिए फ्रैक्शन टर्म क्या होगा, लिखते देयरफॉर √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसे फैला देना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर हम पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। और क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0, डिनोमीटर कभी 0 नहीं हो सकता, हो गया। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब P एंड Q आर कोप्राइम का मतलब क्या समझते हैं, P और Q जो है ना वो सेम कॉमन नंबर होगा। सपोज 3, P का जो वैल्यू है 3 है, वो Q का भी जो वैल्यू है 3, और P और Q जो डिवाइड होगा वो ओनली 1, जैसे कि ओनली 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, इसे हम कहते हैं कोप्राइम। P एंड Q सपोज कोई भी इंटीजर है, P एंड Q एक कॉमन इंटीजर, ठीक है। P और Q जो है कॉमन इंटीजर है और वो जो दो नंबर 1 से डिवाइड होगा, मतलब कॉमन नंबर है P एंड Q और 1 से डिवाइड होगा, उसे हम कहते हैं कोप्राइम। तो ये हो गया। अब देखिए अगर ये √5 रेशनल है, हम लोग क्या इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ √5 इक्वल टू P बाई क्यू। हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर से, आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब चलिए ये तो आप
रूट हो गया, अब रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने क्या करेगा, स्क्वायरिंग कर देते, √5 का स्क्वायर कर देते, इधर p/q का भी स्क्वायर कर देते। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। स्क्वायर कैंसिल क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पता है ना, रूट स्क्वायर कैंसिल होता है, क्या आएगा 5। अब p स्क्वायर इधर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा q स्क्वायर। अब q स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या होगा, p स्क्वायर इधर आ गया, q स्क्वायर इधर चला गया, 5q स्क्वायर। ये सही है, q स्क्वायर इधर चला गया 5q स्क्वायर और p स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको पकड़ लो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग को थ्योरम क्या कहा था, थ्योरम हम लोग को कहा था कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, p को पकड़ो एक प्राइम नंबर है। सपोज 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अब अगर 5 प्राइम नंबर है तो a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा और जो a होगा वही 5 से डिवाइड होगा, वही बोला है a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 एंड a डिवाइड्स बाय 5। तो हम वो करते हैं, अब लिख देते हैं यहाँ therefore ये जो p स्क्वायर है डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिवाइड होगा, p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, डिवाइड होगा, इसलिए हम लिखे p स्क्वायर डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 5। अब अगर p स्क्वायर डिवाइड होगा तो हम लोग p भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो गया, p भी डिवाइड होगा 5 से, हो गया। हम लोग और एक एग्जाम्पशन मानना होगा, अगेन लेट p इक्वल टू 5r। ये जो p का वैल्यू है हम लोग 5r पकड़ेंगे। अब 5r हम लोग क्यों पकड़ा, आप देखिएगा पहले क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन में √3 प्रूव करने देगा तो फिर आप यहाँ लिखिएगा 3r, मतलब ये जो टर्म है 5r, ये जब यहाँ बैठाएंगे हम लोग p स्क्वायर, इसे हम लोग जब इस इक्वेशन में बैठाएंगे ना, जब इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, 5r का स्क्वायर बन जाए, ये p का जगह 5r आ जाएगा तो स्क्वायर कितना होगा 25r स्क्वायर बन जाएगा। फिर 5 से 25 कैंसिल, 5r स्क्वायर निकलेगा। जब 5r स्क्वायर निकलेगा फिर q स्क्वायर को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, दोबारा वही करेंगे। इसलिए हम लोग को ये क्या प्रूव करना है, √5 इरेशनल। हम लोग इसलिए लिए 5r। अगर क्वेश्चन में दिया होता √3 इरेशनल प्रूव करने के लिए तो हम लोग यहाँ लेते 3r। उसी तरह इस बार दिया 5r, 5 प्रूव करने तो हम लोग लिए 5r। ठीक है, इस बार हम लोग जो 5r है ये पुट कर देगा इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन में पुट कर देगा। ठीक है, पुटिंग p इक्वल्स टू 5r इन इक्वेशन 1 हो गया। अब p का वैल्यू जो है वो 5r हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 पुट करते चलिए, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया। अब p का वैल्यू 5r, 5r का स्क्वायर 5q स्क्वायर हो गया। अब कितना होगा, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, r स्क्वायर आ जाएगा, इधर कितना होगा 5q स्क्वायर, q स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, 5 इधर ले जाएंगे, q स्क्वायर 25 इधर है, 25 का ऊपर रख दिया, r स्क्वायर इधर है। अब 5 नीचे आया, 5 नीचे आ गया। अब कितना होगा q स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल होगा, कितना होगा 5r स्क्वायर। अब थ्योरम हम लोग को फिर से क्या कहा था, अगर p एक प्राइम नंबर है, p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब फिर से हम लोग करेंगे वही, therefore 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब ये हो गया q स्क्वायर, अब इधर से भी लिख सकते, इधर से, और ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स q। अगर q स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है तो q को भी 5 डिवाइड करेगा, हो गया ये। अब देखिए p डिवाइड्स q, ये हो गया। अब इसका है कॉमन, अब कॉमन फैक्टर हम लोग का क्या निकल के आया, यहाँ से 5 निकल के आया और यहाँ से भी आपका 5 निकल के आ रहा है, यहाँ से 5, यहाँ से 5 निकल कर आया, यहाँ 5 निकल के आया। मतलब क्या, इसका कॉमन का क्वेश्चन कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया 5, वही हम लोग यहाँ लिखा है।
देखिए देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का फैक्टर 5 एज ए कॉमन फैक्टर हुआ है। बट हम लोग क्या पढ़ा था, ये दोनों कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। हम लोग पकड़ा था ओनली ये 1 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। हम लोग पकड़ा था को प्राइम, मतलब ये ओनली एंड ओनली 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं। बट हम लोग का निकला है 5 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हम लोग का तो ये रॉन्ग निकल गया क्योंकि हम लोग पकड़ा कुछ और था, निकला कुछ और। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग लिख देंगे क्योंकि हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हम लोग लिखेंगे, लिख देते हैं। चलिए अब डेफिनेशन अपना स्टाइल से लिख लीजिएगा। बट दिस contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1। ये हो गया। but this can affect the fact that P and Q have no common factor other than 1। अब लोग लिखेंगे दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन, मतलब निकल कर आया है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हम लोग जो ये इनकरेक्ट एजम्पशन पकड़ लिया, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज इरेशनल, ये हम लोग इनकरेक्ट पकड़ लिया और कोप्राइम पकड़ लिया, एक्सप्रेस कर लिया, इसलिए हम लोग पकड़ लिए एजम्पशन इनकरेक्ट था। तो लिख देंगे एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। तो फिर लिख दीजिए सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने का तरीका देखते हैं। सॉल्यूशन, अब ये इरेशनल हम लोग को पता है, अब इसलिए हमको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसको पकड़ लेते हैं हम रेशनल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़े से डिफरेंट है बस। लेट अस एज्यूम that 3 + 2 √5 is rational। हम लोग इस क्वेश्चन का पकड़ लिया, ये रेशनल है, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम P बाई Q के फॉर्म में वो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन फाइंड कोप्राइम। हम लोग कोप्राइम ही मिल सकता है। दो कॉमन नंबर का जो 1 से डिवाइड हो उसे हम कहते हैं कोप्राइम। सुनो अच्छे से, दो कॉमन नंबर उसे हम डिवाइड करें 1 से, वो हम कहते हैं कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम A एंड B इस बार पकड़ लिया, ठीक है। और B जो है नॉट इक्वल टू 0 हो गया। सच दैट, ये तो हमें पता है कि ये जो है अब एक्सप्रेस क्या फॉर्म में होगा, P बाई Q फॉर्म में या तो A बाई B फॉर्म में। अब ये हम लोग लिखे A एंड B, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्म में लिखिए A बाई B, जैसे कि लिख लेते हैं आप 3 + 2 √5। A बाई B पकड़ा इस बार, A बाई B। आप तो चाहे तो P बाई Q भी पढ़ सकते हैं, हम A बाई B पकड़ लिया इस बार, A बाई B पकड़ लिया, A बाई B हो गया। तो इस बार रीअरेंज करेंगे, मतलब इसको अच्छे से सजाएंगे। सजाने का मतलब √5 को इस तरह, √5 हम लोग को पता है कि एक रेशनल नंबर है, इधर इरेशनल को इधर करेंगे और जो रेशनल टर्म है वो इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब इधर लिखते हैं 2 √5। अब इधर क्या है, +3 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है 3, और इधर जाकर क्या होगा, इक्वल क्या उधर जाता है तो ये हो जाता है माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। इधर प्लस है, इधर जाकर क्या होगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड, इधर डिवाइड रहता है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर माइनस रहता है, इधर जाके प्लस। अब फिर से करेंगे 2 √5, इससे कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा, B कॉमन होगा, A माइनस थ्राइस B। ये समझ में आया ना, B कॉमन लिया, B में इधर कुछ नहीं है, B इधर A आ गया, फिर इधर है 1 सपोज पकड़ लो, B1 जब B, फिर
इधर कितना हुआ -3b हो गया। अब फिर से इसको 2 को इधर चला जाएगा, √5 इधर आ गया, फिर इधर क्या आएगा √5 क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड मतलब नीचे आएगा a - थ्राइस b बाय ट्वाइस b हो गया। अब देखो इसमें से हम लोग को ऑलरेडी पता है √5 है क्या रेशनल नंबर, और a क्या है रेशनल, 3 क्या है रेशनल, b रेशनल, 2 रेशनल, b रेशनल, ऐसे है रेशनल नंबर और एक तरफ है इरेशनल नंबर। तो हम लोग अब इतना में ख़त्म कर देंगे, हम लोग बस डेफिनेशन लिखेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ कंक्लूड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस 2, 3, a and b आर इंटीजर, ये सब इंटीजर है, ए बी तो आप कुछ भी इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर है, 2, 3 ये तो कंफर्म है, और बाकी सब क्या है इंटीजर है। अब लिख लेंगे वी कैप्ट, हम लोग को मिला, क्या मिला a - थ्राइस b बाय ट्वाइस b इज रेशनल। हम क्या बोला इस तरफ रेशनल नंबर लेके आएंगे, इस तरफ रेशनल, हम लोग को ये पता हो गया ये रेशनल टर्म है, ठीक है लिख दिया ये रेशनल है। एंड सो दैट √5 इज रेशनल। बट हम लोग क्या किया था, इसको पकड़ लिया था रेशनल, तो इसको इस बार लिख दिया ये रेशनल टर्म है, पकड़ लो ठीक है। रेशनल टर्म जो ये लिखला ये किस लिए लिखला, हम लोग को पता है इरेशनल है, बट हम लोग फिर भी लिखना है इरेशनल है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर है। अब तो आप मुंह से बोल देंगे ये इरेशनल नंबर है, थोड़ी ना होगा, आपको प्रूफ दिखाना होगा। तो हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं √5 पकड़ लो रेशनल है। बट ये निकला क्यों, क्योंकि हम लोग ये √5 इस जो एजम्पशन को हम लोग क्या पकड़ा था रेशनल, इसलिए हम लोग का ये निकल कर आया ये रेशनल नंबर है, ठीक है इरेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर निकल कर आ रहा है। But this contradicts the fact that √5 is irrational। ये तो हम लोग को पता है कि √5 इरेशनल हम लोग का निकला, क्योंकि हम लोग पकड़ा ये रेशनल टर्म है, इसलिए हम लोग का निकल गया कि इरेशनल नंबर है, पता चल गया मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर ये इंटीजर ये रेशनल टर्म निकल के आया। फिर हम लोग इसको हम लोग को पता है ये इरेशनल है, बट हम लोग पकड़ना पड़ा इसको रेशनल नंबर है। अब ये इंतज़ार हो गया, ये सपोज पकड़ लिया रेशनल है, ये सही है, बट ये तो हम लोग को पता है ये इरेशनल टर्म है, हम लोग रेशनल टर्म फिर भी पकड़ रहे हैं, तो हम लोग तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब यहाँ जाके हम लोग जो एजम्पशन किया, हम लोग एजम्पशन किया क्या रेशनल टर्म, अगर हम लोग इरेशनल करता ये इरेशनल पक्का हो जाता, ये हो गया। तो हम लोग अब लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, अब लिख देंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन पकड़ लिया, इसलिए हम लोग का इनकरेक्ट निकल गया, चाहिए दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। सो हम लोग कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हो गया, ये हो गया कंप्लीट, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 1। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। और इसको ऐसे प्रूव करेंगे, क्या पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे रेशनल, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पकड़ते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पकड़ते हैं चलिए। लेट अस एज्यूम टू बी कंट्री दैट 1/√2 इज रेशनल। इसे हम पकड़ लिया, ये रेशनल नंबर है। अब क्या होगा, सो वी कैन फाइंड, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कोप्राइम मिलेगा। अगर रेशनल नंबर है तो इसे 1 से डिवाइड होगा, और p जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, सच दैट
हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। इधर इस पे लिखते हैं 1/√2 इक्वल टू a/b। अब क्या होगा, √2 उधर जाएगा, b इधर जाएगा, ठीक है। √2 a इक्वल टू b इधर जाएगा, मतलब b चला गया, डिवाइड है इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, b बन गया, और रूट डिवाइड था इधर जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई बन गया, ये बन के निकल के आया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे √2 इक्वल टू b/a, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आएगा, डिवाइड। देखो अब इधर हो गया क्या, रेशनल टर्म, इधर हो गया इरेशनल टर्म। हम लोग को पता है कि ये इरेशनल है। अब हम लोग क्या पकड़ा था, ये पकड़ा था ये रेशनल टर्म है, तो हम लोग मतलब गलत पकड़ दिया, यहाँ से हम लोग को पता चल गया। हम लोग लिख देंगे, अब बस डेफिनेशन कुछ नहीं है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये तो हम लोग को पता है, एंड बी आर इंटीजर से फिर क्या मिला हम लोग को, वी गेट b/a इज रेशनल। ये तो सही है, हम लोग को रेशनल मिल गया। एंड सो दैट, उसके हिसाब से क्या होगा, √2 इज़ रेशनल। बट हम लोग को पता है √2 इस रेशनल नहीं है, कभी रेशनल है, क्योंकि इसका नंबर जो है, और नंबर मतलब कहीं भी आपका एग्जैक्ट पोजीशन नंबर लाइन में नहीं है, ये पता है। नंबर लाइन में एग्जैक्ट पोजीशन आपका इरेशनल नंबर्स का नहीं मिलता है, ये मतलब कभी रिपीट होते रहता है, रिपीट नहीं होने वाला नंबर है, प्लस आपका एंडिंग नहीं होता है, कभी नेवर एंड, इन्फिनिट तक जाता है ये। तो ये हो गया। अब लिखेंगे क्यों, बट दिस contradicts has arisen, लिख दीजिए, because of our incorrect assumption that क्या 1/√2 is rational, ये पकड़ा था हम लोग को। हो गया, हो गया। अब क्या हम लोग लिख देंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस जगह पे और एक टर्म ऐड कर लीजिए, जो कि √2 से हम लोग को इरेशनल नंबर है ना, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इरेशनल नंबर है, एक शॉर्ट टर्म में लिख देते, ठीक है। यहाँ फिर से लिख दिए, बट दिस कंट्रडिक्ट्स फैक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल। आपको पता है ना √2 इज इरेशनल है, इसलिए हम लोग ये लिख दिए √2 इज इरेशनल है, तो फिर ये कंट्रडिक्ट एजम्पशन हो गया। अब मैं चलता है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 7√2 प्रूव करो ये इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर वही प्रूव करेंगे, वैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अब लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। ये हम लोग पकड़ा, ये रेशनल टर्म है। अब तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से, वी कैन फाइंड कोप्राइम। हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, कोप्राइम मिल सकता है, मिलेगा मतलब, मिल सकता है नहीं। फिर क्या, b नॉट इक्वल टू 0 होगा, a एंड b नॉट इक्वल टू सच दैट क्या बनेगा, 7√5 इक्वल्स टू a/b का फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर से। अब 7 क्या है, इधर जाएगा, रेशनल टर्म है, इधर चल जाएगा, √5 इक्वल्स टू a/7b। हो गया। अब ख़त्म किया और यहाँ से ख़त्म हो गया। देयरफॉर सिंस 7 है इधर, a है एंड b है, आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, एक इंटीजर्स टर्म है। सो वी गेट, हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है, a/7b इज रेशनल। हम लोग को पता है रेशनल है, बट फिर भी हम लोग पकड़ रहे क्या, सो दैट, मतलब ये इक्वल से मतलब क्या,
हम लोग को पता है ये इरेशनल टर्म है, बट ये इक्वल से मतलब क्या, ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना पड़ेगा। अगर ये रेशनल टर्म है तो ये भी रेशनल टर्म है, मतलब क्या, इक्वल। इक्वल मतलब ये रेशनल तो ये भी रेशनल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो दैट √5 इज रेशनल। बट इस बार हम लोग लिख देंगे, हम लोग को पता है कि √5 रेशनल नहीं है, लिख देंगे यहाँ बट दिस contradict fact that √5 is irrational। हम लोग को पता है, लिख दिया। अब लिख देंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हम लोग जब पकड़ा था हम लोग को इनकरेक्ट हो गया, दैट 7√5 इज रेशनल। हो गया, हम लोग लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2 जैसे इरेशनल प्रूफ किया, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन है, तो लिखते चलिए। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम लोग क्या पकड़ा, ये रेशनल टर्म है, ठीक है। अब अगर रेशनल टर्म है ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी लिखेंगे इसको इन द फॉर्म किया। So we can find कोप्राइम, हम लोग कोप्राइम मिलेगा a and b नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, सही है। उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, 6 + √2 इक्वल्स टू a/b का फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर रेशनल टर्म उधर जाएगा, प्लस है उधर क्या होगा, नेगेटिव नंबर माइनस में होगा, a/b - 6 हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज में अच्छा कर लेते हैं, मतलब अच्छा तरीके से लिखते हैं। ए क्या होगा, बी कॉमन होगा, इधर आएगा ए, इधर क्या होगा -6 भी हो गया। फिर देखिए ये रेशनल टर्म है, ये रेशनल टर्म है, बट हम लोग पकड़ा है ये रेशनल टर्म है। मतलब रेशनल टर्म मतलब क्या, ये जो रेशनल टर्म होगा ये भी रेशनल टर्म होना चाहिए, बट ये हुआ नहीं है। ये रेशनल नंबर कन्फर्म है, ये रेशनल टर्म है, तो ये रेशनल टर्म होना चाहिए, बट ये नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये पकड़ लिया रेशनल टर्म, बट ये क्या है, इरेशनल टर्म है। तो हम लोग ये अब लिखेंगे कि इरेशनल है, इसलिए चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं। सिंस अब क्या निकला, ये 6 निकला, 6 है, ए है इधर, फिर एंड बी है, आर इंटीजर है, सब क्या इंटीजर है। अब लिख देंगे वी गेट, हम लोग क्या मिला यहाँ से, a - 6b/b इज रेशनल, यहाँ से मिल गया। और एंड क्या मिला, सो दैट इसके हिसाब से √2 क्या होगा, इस रेशनल, इसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है। हम लोग पता है ये रेशनल टर्म है, बट इसके हिसाब से क्या रेशनल होगा। फिर हम लोग को पता है ये, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट क्या होगा, √2 इज इरेशनल। ऐसे लिख दो। फिर दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हम लोग जो इनकरेक्ट पकड़ लिया, इसके लिए हम लोग का ये निकल गया दैट 6 + √2 इज रेशनल। हम लोग ये पकड़ा, इसलिए हम लोग का ये निकल गया कि रॉन्ग है बोल के, ठीक है, रेशनल है। हम लोग लिखेंगे कंक्लूड करने के से, सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। यहाँ से हमने लिख लिया, सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। तो आपका ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका एग्जाम्पल 10 है, वो क्वेश्चन उठाया, क्योंकि ये निगेटिव नंबर का साइन है,
इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए वो क्वेश्चन मैं उठा ले रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी 10 जो है ना, ये सेम तरीका से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 10 हम लोग क्या दिया हुआ है, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल प्रूफ करने दिया, ठीक है। हो गया, हम लोग भी वो लिखेंगे, लिखते चलिए। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हम लोग माना कि ये रेशनल टर्म है, ठीक है। अगर रेशनल टर्म है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी कैन फाइंड, हम लोग क्या मिलेगा, को प्राइम मिलेगा, और क्या मिलेगा, ए एंड बी, और जो बी है वो नॉट इक्वल टू 0, वो कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ से, सच दैट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 आ गया इक्वल्स टू ए बाई बी, हो गया। अब रेशनल टर्म इधर जाएगा, ये क्या है, प्लस इधर जाके माइनस होगा, माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस 5। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो, अब माइनस को हम लोग पहले, या फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालना होगा, माइनस रूट 3। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकलते हैं, यहाँ माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस बन जाएगा, ए बाई बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 5। ये समझ में है नहीं है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और माइनस इंटू प्लस ये बन जाएगा माइनस। वही है, यहाँ में क्या है, प्लस है, हम लोग एक माइनस अगर बाहर निकल के गया तो यहाँ क्या बचा, एक माइनस, किंतु माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए एक माइनस हम लोग बाहर निकाल दिया, एक माइनस कॉमन में निकाल दिया। हम जब यहाँ माइनस बैठ गया तो फिर अगर हम लोग एक माइनस यहाँ से निकाला तो यहाँ पे भी एक माइनस निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग एक माइनस यहाँ, सपोज यहाँ माइनस निकाल दिया और माइनस ऐसे छोड़ दिया, अगर माइनस छोड़ दिया क्या बन जाएगा, ये माइनस हो गए, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस नहीं, हम लोग को माइनस निकालना है, इसलिए माइनस इंटू प्लस, यहाँ माइनस निकाला इसलिए माइनस बैठाया, यहाँ माइनस निकाला इसलिए प्लस बैठाया, ये समझ लो। यहाँ माइनस निकाला इसलिए माइनस बैठाया, यहाँ माइनस निकाला प्लस, मतलब ऑपोजिट साइन हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ऑपोजिट साइन हो गया। ये तो पता होगा ना, ये तो छोटा बच्चे का भी है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या होगा, रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा ये, अब माइनस ए बाई बी प्लस 5। अब देखो माइनस ए बाई बी प्लस 5, ये थोड़ा दिखने में अजीब लगता है, तो फिर ये हम लोग फिर से प्लस 5 को आगे लेके आएंगे इस पर। रूट 3 इक्वल्स टू प्लस 5 को आगे लाने से क्या होगा, माइनस ए बाई बी। हाँ, इस बार सही लग रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर बी हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा, 5b हो जाएगा, माइनस क्या होगा, a हो गया। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ट्राई करना आ जाएगा यहाँ, सही है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो ये हम लोग क्या टर्म है, ये रेशनल टर्म हो गया, ये रेशनल टर्म है, हम लोग को पता है रेशनल टर्म है, बट हम लोग क्या पकड़ा यहाँ, रेशनल पकड़ चुका है ऑलरेडी। तो अगर ये रेशनल टर्म है तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये रेशनल होना चाहिए, बट ये हम लोग को पता है ये रेशनल टर्म है। तो अब क्या हम लोग लिख देंगे, कंक्लूड लिख देंगे, चलो लिखते हैं। सिंस देखिए कि 5 है, 5 यस, ए है यस, एंड बी यस, आर इंटीजर, ये सब क्या हो गया, एक इंटीजर्स हो गया, ऐसे इंटीजर्स। तो हम लोग क्या मिला यहाँ से, हम लोग को यहाँ से मिला वी कैट 5b माइनस ए बाई बी इस रेशनल, हम लोग को यहाँ से क्या मिला, ये रेशनल है, ठीक है। अगर ये रेशनल है क्या मिला, सो दैट, अब क्या रूट 3 भी रेशनल है, इसका सब रूट 3 इज रेशनल। बट हम लोग जानते हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को पता है ये रेशनल नहीं है, इरेशनल टर्म है, इसलिए इरेशनल लिख दिया, ठीक है। हम लोग लिखने हैं, बट दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption, ठीक है। that क्या पकड़ा हम लोग, ये पकड़ा 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। हम लोग ये रेशनल पकड़ लिया, इसलिए हम लोग का ये रॉन्ग निकल गया। अब क्या कंक्लूड कर देंगे, सो वी कैन कंक्लूड
दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये हम लोग का लेक्चर हो गया कंप्लीट। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 1.4 जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसका पीडीएफ के नोट्स हम लोग का लिंक दिया होगा ईमेल आईडी का या फिर व्हाट्सएप नंबर का, दोनों का दिया होगा। उसमें आप हाई कर दीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप करते हैं एग्जाम में भी आपको फुल मार्क्स देगा, कोई यहाँ से नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। गुड बाय।